एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। आज है एकादशी और अभी सुबह की मेरी पूजा हो गई है। तो आप सबसे पहले मेरे प्यारे गोविंद का दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए, मेरे लाला ने आज पीले रंग की ड्रेस पहनी है, बहुत सुंदर लग रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और देखिए, आज मैं आप सबके साथ ना थोड़ी सी बातें करने के लिए आई हूँ कि कृष्ण भक्ति में आनंद कितना है। क्योंकि देखिए, हमारा जो एक स्वाभाविक मन होता है ना, वो भक्ति की तरफ तो जरूर जाता है। और हम गृहस्थ महिलाएं होती हैं, हम पूजा पाठ भी करती हैं, भगवान का नाम भी लेती हैं। और कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि जैसे कि साधु संत होते हैं, माला जपते हैं, ध्यान करते हैं, और हम महिलाएं ऐसी होती हैं कि सुबह से लेकर शाम तक परिवार की जिम्मेदारी होती है, सबकी सेवा करनी होती है, खाना बनाना, बर्तन धोने, घर की साफ सफाई करनी, कपड़े धोने, सबके का ध्यान रखना होता है। और परिवार का ध्यान रखते रखते कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने ऊपर तो 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं जाता है कि हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में नाम जपना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि बैठ के माला कैसे जपे। तो मैं बैठ के जपने का टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि राधे कृष्ण नाम एक ऐसा है जिसे आप काम करते करते जप सकते हो। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी सुबह सुबह उठे हैं, उठते ही राधे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हम महामंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो ये महामंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। तो इसके लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है, इनका कीर्तन भी कर सकते हैं और इनका जप भी कर सकते हैं, काम करते कर सकते हैं। इससे हम जो ग्रस्त होते हैं ना, इनका कल्याण हो जाता है। और सच बताऊं ना, कृष्ण भक्ति में जो आनंद है ना, वो कहीं भी नहीं है। और क्या बताऊं आप सबको कि मेरे जीवन से मैं आपको रिलेटेड कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि हम अज्ञानी तो हैं ही, मूढ़मती भी हैं, हमारे अंदर ना तो ज्ञान है। और हम लोग सबसे ज़्यादा अहंकार पता है किस चीज़ का करते हैं, कि हमें सब कुछ पता है परंतु हमें कुछ भी नहीं पता है। आज के टाइम में मनुष्य की जो बुद्धि है ना, वो बिल्कुल क्षीण हो गई है। या तो वो काम में लगा रहता है या धन कमाने में लगा रहता है, भगवान का नाम तो लेता ही नहीं है। और उसको लगता है कि भगवान का नाम तो जो है ना, जो वेले होते हैं, बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, उनका काम होता है, उनका नाम उनका होता है ये सब, कि वही राम का नाम लेंगे, वही भगवान को जपेंगे, वही पूजा पाठ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को भगवान की पूजा करनी चाहिए, हर किसी को भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जो हम दुनिया में कमा रहे हैं ना, चाहे वो हम कुछ भी कर रहे हैं, उनका फल हमें मिलता है, वो हमें भोगना पड़ता है। लेकिन देखिए, मैं जब भी कोई ऐसी बात करती हूँ ना, तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और ये कब हुआ है? तब हुआ है जब कृष्ण से प्रेम हुआ है। क्योंकि कृष्ण प्रेम है ही ऐसा जो अश्रु बन के बाहर निकलता है। जब आप करोगे ना, तो रियल में आपको समझ में आएगा कि कृष्ण के प्रति भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। जब आप करोगे ना, तो आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। आप आजमा कर देख लेना। और आज एकादशी है तो सोचा कि चलो थोड़ी देर आप सबके साथ बैठकर बात कर लेती हूँ। और वैसे भी 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। और क्या बताऊँ, आजकल वीडियो मैं ना रोज नहीं बना पाती हूँ। एक तो समय की कमी है, और दूसरा मेरा मन जो है ना, वो ज़्यादा चिंतन में लगा रहता है। वीडियो बनाने का मुझे इतना वो नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी होता है कि चलो आप सबसे मिल लेती हूँ। आप सब में बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं जो मेरे से डेली मिलना चाहते हैं।
क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो वीडियो में कुछ और ही खोजते हैं, लेकिन कुछ इतने प्यारे होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाती हूँ। बाकी तो जो देखिए जो हमारे काम होते हैं, अगर हम उनको ये सोच के करते हैं ना कि ये मैं कर रही हूँ, तो आप यकीन करना आपको बोझ लगेगा। लेकिन जब आप किसी कार्य को ये सोचकर करोगे ना कि ये जितने भी काम हैं संसार के, जितने दिए हैं परमात्मा ने, जो परिवार दिया है इनके हमें काम करने हैं, या इनके भरण पोषण के लिए हमें कुछ आजीविका चलानी है, वो कार्य है, वो परमात्मा ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। तो यकीन मानिए जब आप उसको ये सोच के करोगे ना कि हे ईश्वर आपका दिया हुआ कार्य कर रही हूँ, तो आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। और ये मैंने अनुभव किया है। एक समय था जब मैं काम को लेकर बोझ सा समझती रहती थी, बस ऐसे लगता था कि मैं कर रही हूँ। वो उस टाइम मुझे ऐसे लगता था कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त तक मैं कृष्ण भक्ति में नहीं थी, कृष्ण प्रेम नहीं था हृदय में। तब तक ऐसा लगता था कि ये मुझे यूट्यूब की वीडियो बनानी है, वीडियो डालनी है, ये कमाना है, वो कमाना है, दुकान चलानी है, ये करना है। तब तक मुझे एक बोझ सा, पता नहीं क्यों भारीपन लगता था, दिल के ऊपर भी बोझ लगता था। किंतु अब जब परमात्मा को ये समर्पित कर दिया है कि प्रभु ये आपका है और मैं इसे आपके कार्य को कर रही हूँ जो आपने मुझे दिया है, तो अब मुझे बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता, हल्कापन लगता अंदर से। बस ये लगता है कि जो कार्य है उसको पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से करना है। बाकी जो होना है ना वो होकर रहता है, हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं। और ये बात तो आप जो श्रीमद् भागवत है उसे सुनिए, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे ना, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसका अर्थ सही सही जान पाएंगे। जो समर्थ हैं सुनाने में, जो ज्ञान रखते हैं, जब उनके मुखारबिंद से सुनते हैं ना तब हमें अनुभव होता है चीज़ों का। गीता है, गीता को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम अज्ञानी हैं, अपनी तरफ से कुछ अर्थ लगा बैठते हैं, क्योंकि उसमें जो भावार्थ दिए हुए हैं ना उसको भी हम क्या करते हैं ना कि अपनी बुद्धि के अनुसार उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम उसको समझ सके। जो समर्थवान है, जब हम उनके मुख से सुनते हैं, उनका अर्थ सुनते हैं ना, तो थोड़ा बहुत भीतर में उतरता है। तब भी थोड़ा बहुत ही उतरता है। कोई ये मत समझना कि मैंने पूरी गीता सुन ली या पूरी भागवत सुन ली तो हमारे अंदर पूरी उतर गई है, उतरती नहीं है। अगर इतनी सी भी आती है ना तो प्रेम जागृत होता है हृदय में। तो ये आप उनके मुख से सुनोगे तभी समझ में आएगा और तब आपको पता चलेगा। क्योंकि भगवान ने जो महाभारत का युद्ध हुआ था, आपने महाभारत तो देखी होगी, सुनी होगी, तो वो देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। जो महाभारत का युद्ध हुआ है, स्वयं कृष्ण भगवान ने उसको रोकने का प्रयास किया था। ये नहीं है कि उसको रोकने का प्रयास नहीं किया था, स्वयं शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन की सभा में। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, उसे अपमानित किया और अपनी सभा में उसका अपमान किया। तो भगवान ने उसके घर का प्रसाद भी नहीं पाया था, भोजन भी नहीं किया था, विदुर के घर जाकर साग खाया था। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रेम को देखते हैं। अहंकार जहाँ होता है ना वहाँ परमात्मा नहीं होते हैं, जहाँ मैं है वहाँ वो नहीं होता है। इसलिए आप ये समझ के कार्य करना, चाहे आप जॉब करते हो या यूट्यूब चैनल चलाते हो, कोई बिजनेस करते हो या गृह गृहस्थी के कार्य करते हो, हमेशा ये समझ कर करना कि ये जो कार्य है ना ये इस नारायण के दिए हुए हैं और मैं इनको पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कर दूं। इनमें मतलब है ना कोई छल कपट ना लेके आऊं और ये ना सोचूं कि ये मैं कर रहा हूं। मैं तो हो ही नहीं सकता, करने कराने वाला ईश्वर है। और कुछ बहनों के ये भी सवाल आएंगे मन में कि जब सब कुछ परमात्मा ही करता है तो फिर हमारी क्या जरूरत है। तो देखिए, परमात्मा ने हमको ना कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है, आजादी दी है। कार्य तो परमात्मा ने दिए है, कार्य भारत के परिवार दिया है तो परमात्मा ने ही दिया है। हम तो इसको लेकर नहीं आए, ईश्वर ने हमको बनाया, परिवार को बनाया, उसकी जिम्मेदारी हमें दी। तो यानी ये कार्य परमात्मा ने दिया है, तो इसको हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जाएंगे। तो ये जब हम इसको ये सोच कर करते हैं ना कि मैं कर रही हूँ, तो ये पाप बनता है, दोष बनता है।
लेकिन जब हम ये सोच कर करते हैं ना कि हे ईश्वर तेरा दिया हुआ है, तेरे को समर्पित है, तब ना तो अच्छे कर्म बनेंगे ना बुरे कर्म बनेंगे, क्योंकि वो परमात्मा को समर्पित हो गया है। क्योंकि भागवत में कहा गया है कि कर्म करने के लिए तू स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए फिर बाध्य है। क्योंकि अगर अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। मान लिया हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं और ये सोच कर करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि हमें उसी के हिसाब से नेक्स्ट जन्म मिलता है, उसी के हिसाब से परिवार मिलता है, उसी के हिसाब से धन धान्य मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है उसी के अनुसार। तो ये हो गया अच्छे कर्मों का फल। लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं और यही सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, भगवान होते ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो उनका फल भी हमें भोगना होता है। आप लोगों के सामने बहुत सारे उदाहरण होंगे, कुत्ता है, बिल्ली है, बहुत सारे जीव जानवर हैं जो आप देख सकते हो कैसा उनका जीवन होता है। उनको तो छोड़िए, मनुष्य को देख लीजिए। कहने को तो मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों की दुर्दशा देखिए कैसी होती है। किसी किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, पूरे शरीर से पीप चल रही है, कुछ कुछ हो रहा है, पता नहीं कितना दुख झेलना पड़ रहा है। तो ये भी कर्मों का ही फल होता है। इसलिए हमें कर्म करते टाइम ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि हमारे से कोई गलत कार्य ना हो, और जो अच्छे कार्य हो जाए वो प्रभु को समर्पित हो जाए कि हे ईश्वर तेरा तुझको अर्पण है, मैंने कुछ नहीं किया, करने कराने वाला नाथ तू है। तो फिर ना तो अच्छे कर्म बनेंगे ना बुरे बनेंगे, सब कर्मों के बंधन कट जाएंगे और गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाएगी। तो बहनों, अगर आज की थोड़ी सी वार्तालाप आप सबको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये काम तो अभी मैं शुरू करूँगी, क्योंकि पूजा पाठ अभी की है, और पूजा करने के बाद फिर लाला का जो है मैं यहाँ पर अभी भोग तैयार करूँगी, क्योंकि प्रसाद बनाना है। अभी एक टाइम था जो मैं कहती थी कि मैं परिवार के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन आज कृष्ण से ऐसी प्रीति हो गई है कि मन से कभी निकलता ही नहीं है। मन से निकलता है कि मैं लाला के लिए प्रसाद बनाऊंगी, भोग बनाऊंगी। जब आप कृष्ण से प्रेम करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। और यकीन मानिए, जो हम खाना बनाते हैं ना, ये सोच करके हम परिवार के लिए खाना बना रहे हैं, वो तो एक खाना ही होता है। लेकिन जब हम लाला के लिए प्रसाद बनाते हैं ना, तो वो महाप्रसाद होता है, पाने वाले की आत्मा भी संतुष्ट होती है। तो बहनों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी। राधे राधे। जय श्री राधे। और राधा स्वामी का अर्थ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। राधा होती है मेरी आत्मा और स्वामी होते हैं मेरे परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण। इसलिए हम बोलते हैं राधा स्वामी, यानी आत्मा और परमात्मा। तो मेरे श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो चलिए अब लाला के लिए प्रसाद बना लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं, और इस वीडियो का यहीं पर एंड करके, आज एकादशी पर्व है और एकादशी पर ही आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।